हमारी द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की जो उपस्थिति है वो एडिगो सिटी के अंदर बने भव्य बुद्ध विहार के अंदर एंट्री हो चुकी है। विरोध है सरकार से। जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध एडिगो सिटी में मौजूद हैं हम। आपको बता दें कि जैसा कि आज 135वीं परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बहुत ही भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ में एडिगो सिटी में स्थित बुद्ध विहार में आज जो है जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारे साथ में समिति कमेटी के आयोजक अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानेंगे उन्हीं का परिचय उन्हीं से, और आज की जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी, क्या संदेश गया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। थैंक यू। आज जो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रविनाथ वर्मा, मैं बिला नंबर 388 में रहता हूँ एडिगो सिटी में। आज के इस कार्यक्रम से जो है क्या संदेश गया समाज में? समाज में संदेश सर, बाबा साहब के बताए हुए विचारों पर चलने की पूरी तरह सभी वक्ताओं ने उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखा, उन्हीं के विचारों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। सर, मैं डॉक्टर अवधेश मौर्य हूँ, बिला नंबर 985 में रहता हूँ, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम यहाँ 2019 से हम लोग आयोजित करते रहे हैं, और ये यहाँ 8वां वर्ष है जो बाबा साहब की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत अच्छे से धूमधाम से हम लोगों ने मनाया। लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि बाबा साहब की जयंती तो पूरे दुनिया में मनाई जा रही, देश में मनाई जा रही, सरकार भी मना रही है और जो मानने वाले लोग मना रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य मनाने का ये है कि जयंती के साथ साथ बाबा साहब द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको याद रखना और उनके योगदान को स्मरण करना, अगली पीढ़ी को बताना कि हमारे लिए इस महामानव ने क्या क्या किया है और इतना महत्वपूर्ण किया है, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक स्तर, सामाजिक ढांचा पूरा बदला है। और जो लोग छूटे हुए थे, जो स्ट्रीम लाइन से दूर थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का सबसे बड़ा कार्य किया है बाबा साहब ने। महिलाओं के लिए इतने बड़े कार्य किए। महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए महिलाओं को ही हमारा फोकस रहता है कि ऐसे कार्यक्रम में महिलाओं को जानना ज़रूरी है कि बाबा साहब ने उन महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। तो बहुत सी महिलाओं ने इसका जानकारी लिया और बहुत इंटरेस्ट से इसमें प्रतिभाग किया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए। बाबा साहब के जीवनी पर कार्यक्रम हुआ और गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के वंदना की गई, उसमें बहुत अच्छे से बच्चों ने कार्यक्रम किया। माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पे एक नाट्य रूपांतरण हुआ, जिसमें हमारे कार्यक्रम की सांस्कृतिक सचिव श्रीमती संगीता गौतम जी ने बहुत अच्छे से निर्देशन किया और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया से उसमें कार्यक्रम किया। इसलिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इससे और अच्छा कार्यक्रम प्रस्तावित होगा। इस वक्त हमारे साथ में एडिगो सिटी में स्थित बुद्ध विहार के अध्यक्ष CL राजन जी हैं। सर, 135वीं अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, कैसे देखते हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम को? क्या संदेश समाज के अंदर गया है? आज बाबा साहब की जो 135वीं जयंती बुद्ध विहार परिसर में हम लोग मना रहे हैं एडिगो सिटी के अंदर, बहुत ही सफल आयोजन रहा है। और इस आयोजन में पुरुषों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बराबर की भागीदारी की है। छोटे छोटे बच्चों ने सामाजिक कार्यक्रम, नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किए, वो काफ़ी सराहनीय रहे। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जैसा महामानव दुनिया में अब तक तो नहीं हुआ। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरा विश्व, बड़े बड़े राष्ट्र जैसे अमेरिका है, आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, थाईलैंड है, वियतनाम है, हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही हैं और बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। हमारे देश में भी बहुत से महापुरुष हुए हैं, लेकिन उनकी जयंतियाँ इस स्तर से नहीं मनाई जाती जैसे कि बाबा साहब की मनाई जाती हैं।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में क्या खास बात है जो उनकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती है? वैसे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो अपने में बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में क्या खास बात है जो उनकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती है? और इतना ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर करीब 100 देश बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब का जन्म जिस परिवेश में हुआ था, जिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा था, उनको पीने के लिए पानी तक की स्कूल में मनाही थी। जो भी घटनाएं समाज के निचले वर्गों के साथ हो रही थी, बाबा साहब ने इसका बखूबी अध्ययन किया था। पहले तो उन्होंने शिक्षा अध्ययन के माध्यम से ही सारी स्टडी किया, उसके पश्चात उन्होंने अपना सारा ध्यान इस जो समाज के गरीब दबे कुचले लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए उनकी सोच प्रारंभ से ही शुरू हो गई थी। इसके बाद वो बाहर विदेशों में शिक्षा अध्ययन के लिए गए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के सहयोग से सर्वप्रथम उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। इसके अतिरिक्त अन्य यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया। लगभग 16 डिग्रियाँ जो रिकॉर्डेड हैं बाबा साहब को उनके पास प्राप्त थी डिग्रियाँ। सब कुछ करने के बाद, विदेश से लौटने के बाद बाबा साहब ने उस दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए काम शुरू कर दिया समाज के माध्यम से। यही नहीं, बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी परेशानियाँ बाबा साहब को झेलनी पड़ी, चाहे महाड का चावदार तालाब हो या अन्य कहीं पर उनके बड़े बड़े आयोजन रहे हों, हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बंदी उनका परिवार जो है, उनका परिवार इस समाज के उत्थान के लिए ही मतलब समझ लीजिए वो समाप्त हो गए। अपने बच्चों को भी वो कुछ नहीं कर पाए, इवन इलाज तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इस समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जो भी हो सकता था त्याग बलिदान सब कुछ किया, भूखे रहकर किया, जाग कर किया, इस समाज को ऊपर उठाने के लिए। इवन इसमें उनकी पत्नी रमाबाई जी भी का पूरा योगदान रहा। वो कहती थी, बाबा साहब आप इस समाज को ऊपर उठाने के लिए जो हो सकता करें, हम परिवार को हम जो भी हो सकता है मजदूरी करके, मेहनत करके, कंडे पात करके जो होता है हम अपना कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय रही, और उस स्थिति के बावजूद बाबा साहब ने इस समाज को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, हर स्तर पर कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने विदेश से लौटने के बाद की जो देश की आर्थिक स्थिति है, इसको कैसे सुधारा जाए जिससे हमारे समाज को कुछ भला हो। जो उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो स्टडी किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, ये प्रमुख जो बाबा साहब का था डॉक्टरेट इसी में थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहा कि जो भारतीय जो मुद्रा है, इसकी व्यवस्था एक जो है अर्थव्यवस्था देश की है, उसको कैसे सुधारा जाए। उन्होंने सुझाव दिया था बाबा साहब ने। उसके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिल्टन कमीशन गठित कर दिया। हिल्टन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद जो है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। उसके माध्यम से बाबा साहब ने जो भी हो सकता था इस समाज के लिए संविधान के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं कर दी। समाज में सभी को समानता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, किसी प्रकार का पक्षपात भेदभाव संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो उनके साथ हुआ उसको उन्होंने समाप्त करने का पूरी कोशिश की। इसके अतिरिक्त जो हमारी धरोहर थी, विश्व धरोहर, वो बाबा साहब ने उसको भी खोजा कि हमारे समाज की विश्व धरोहर क्या है। तो धरोहर उन्होंने बाबा साहब ने हमारे बुद्ध से रिलेटेड जो है लिटरेचर था उसका भी अध्ययन किया। हमारे जो और विदेशी लोग आए, चीनी यात्री वेनसांग भी आए, उन्होंने जैसे सारनाथ है, कुशीनगर है, आपके श्रावस्ती है, हर जगह अध्ययन किया। तो धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए भी बाबा साहब ने
जो व्यवस्था की है संविधान में, जो आप मुद्रा देख रहे हैं ₹1 के मूल्य पर जो सम्राट अशोक की निशानी है, जो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो या बहुत बड़ा उच्च अधिकारी हो, वो भी समझ लीजिए ये सब कुछ बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब की देन को जो हम लोग समझ रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना बहुत बड़ा काम है। वो कर गए हैं। हम चाहते हैं कि समाज में और लोग, हमारे परिवार से बच्चे पढ़े लिखें, जो मिशन हमारा कारवां है वो और आगे बढ़े। बाबा साहब जिस मिशन कारवां को जहाँ पर छोड़ गए थे, उन्होंने कहा भी था, मैं जिस मिशन कारवां को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, हमारे समाज के अनुयायियों से अनुरोध है इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। ये दिन न बढ़ा सके तो इसको यहीं पर छोड़ दें। हमारी जब नई पीढ़ी आएगी तब इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना काम करेगी। आज हमारा समाज जाग चुका है, नई पीढ़ी आ रही है, और निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं, अंबेडकर जयंती आज घर घर मनाई जा रही है। लखनऊ में मनाई जा रही, पूरे प्रदेश में मनाई जा रही, सभी जिलों में मनाई जा रही, दुनिया के अन्य देशों में मनाई जा रही है। मूर्तियों की रही बात, जितनी मूर्तियाँ बाबा साहब की आज लग रही हैं, देश को तो जाने दीजिए, विदेशों में भी, हर देश में, जैसे मैंने अभी नाम लिया, अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कम से कम 10-10 मूर्तियाँ उन देशों ने लगवाई हैं बाबा साहब की, और लगातार लगाते जा रहे हैं। इसलिए लगाते जा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव दुनिया में कोई नहीं हुआ जो आज बाबा साहब से पूज रहे हैं। उनका अध्ययन जो है, जिस विषय पर था, उसका चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिसने बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की फिलॉसफी एक्सेप्ट कर ली, वो देश आगे बढ़ गए। चाहे, हाँ बताइए। यूपी के अंबेडकर नगर में 135वीं जयंती के अवसर पर करीब 550 बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रशासन की तरफ से ये सूचना जो है प्राप्त हुई है। इस मूर्ति स्थापना को लेकर के कैसा संदेश आप देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? पहली चीज़ तो है, अंबेडकर नगर में जो आपने बताई है, कितनी 550 के करीब 550 मूर्तियाँ अंबेडकर नगर में लगाई जाने की बात आप कह रहे हैं, मैंने ये भी कह रहा हूँ, चूँकि मैंने भी देखा नहीं है और मेरे संज्ञान में है अभी, तो जब तक मैं देख न लूँ, समझ लूँ, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। जी, आज के इस कार्यक्रम से जो है देशवासियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी पूरी कमेटी, बुद्ध फूले अंबेडकर समिति, बुद्ध विहार कमेटी, हमारा यही संदेश है कि जैसे हम सब लोगों ने मिलकर के बुद्ध विहार का निर्माण कराया है, सबके सहयोग से, सबसे आशीर्वाद से बना है, हम इसके अंदर बैठ के आज हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। इस तरीके से आज एलडीको सिटी के अंदर एक अच्छा संदेश जा रहा है। एलडीको सिटी जाने दीजिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका संदेश जा रहा है, बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि बाबा साहब और तथागत बुद्ध के जो हमारे विचार हैं और उसकी विचारधारा को फैलाने के लिए पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जा रहा, संदेश जा रहा है। इससे हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारी कमेटी को अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम लोगों ने जो कार्य किया है, इसका एक मैसेज जो है पूरे देश में जा रहा है। और यही अगर होता रहा, निश्चित रूप से इसी तरीके से अगर काम और आगे बढ़ता रहा, तो पूरे देश में निश्चित रूप से बाबा साहब का मिशन और तथागत बुद्ध का मिशन जो है वो पूरा होगा। और हम आज के इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी सर, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकार्यता पूरे विश्व में है जी, और जिस तरह से सरकार हो, जनता हो, सभी लोग उनको इतने आदर सम्मान से उनके जन्मदिन को मनाते हैं, तो मैं सरकार से और प्रशासन से यह उम्मीद करता हूँ और मेरा अनुरोध है हमारी बुद्ध फूले अम्बेडकर समिति की तरफ से। बुद्ध फूले अम्बेडकर समिति एलडीको सिटी IIM रोड पे है हमारा। हम लोगों का ये अनुरोध है सरकार से, जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए और इससे बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी और बहुत बड़ा सम्मान होगा बाबा साहब के लिए। बहुत बड़ी जो है ये मांग की गई है बुद्ध फूले अंबेडकर समिति बुद्ध विहार आया जो है एलडीको से।
क्योंकि देखा जाता है कि सरकारें विभिन्न बदलती हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लिए बगैर उनकी राजनीतिक रोटियां व दाल नहीं गल पाती है। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जब जयंती आती है तो ये सरकारें करती हैं कि 2 दिन पहले राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर देती हैं जनता को लुभाने के लिए, बहुजन समाज को लुभाने के लिए। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को राष्ट्रीय पर्व, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, अन्य 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित कर रखा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, जिनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, भारत की मुद्रा चलती है, लेकिन आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए हमें 2 दिन पहले सरकारें बताती हैं कि हम राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हैं। फिलहाल बुद्ध फुले साहू अम्बेडकर समिति की तरफ से ये जो मांग की गई है, अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या 2027 में, फिलहाल यह तो बीत गया, लेकिन अब 2027 में क्या अम्बेडकर जयंती को लगातार राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने पर जो है भारत सरकार कितना विचार विमर्श करती है या नहीं। आज की पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए बुद्ध शाइन। नमस्कार, नमोबुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।